एफएम न्यूज में स्वागत आपका। मैं मनीषा कौशल और बात सबसे पहले उत्तर प्रदेश में हुए टेट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा का पेपर लीक होने पर कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान सीएम योगी ने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि पेपर लीक करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करें। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि कैंडिडेट्स को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, आने जाने का इंतजाम सरकार करेगी। अगले 1 महीने के अंदर दोबारा परीक्षा करने की तैयारी करें। हालांकि परीक्षार्थियों से अब दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। अब तक 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दरअसल शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य यूपी टेट परीक्षा 28 नवंबर को केंद्रों पर सुबह 10 बजे शुरू हुई। परीक्षा जैसे ही शुरू हुई, अगले 20 मिनट बाद केंद्र व्यवस्थापक तहसीलदार ने सभी कमरों में परीक्षा निरस्त होने की सूचना दी। सूचना मिलने से परीक्षा देने आए सभी परीक्षार्थी मायूस होकर केंद्र से बाहर निकलने लगे। ऐसे में परीक्षा निरस्त होने के बाद कॉलेज के मुख्य गेट पर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। हमारे संवाददाता अमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से। अमान, 29 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये भी कहा जा रहा है कि उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? अलीगढ़ के गौरव का नाम मुख्य आरोपी के रूप में सामने आ रहा है और ऐसा बताया जा रहा है कि गौरव ने इस पेपर को 5 लाख रुपए में बेचा था और जहां पे इस तरह से इसको जिस एसटीएफ के जो मेन एडीजी हैं, जो अमिताभ यश हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लेते हुए लगातार अपनी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में टीमें भी निकाल दी थी, जिसको लेके उनकी गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई थी। और ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक के 29 लोगों की गिरफ्तारियां इस मामले में की जा चुकी हैं। जी अमान, क्या और भी लोगों के नाम निकल के सामने आ रहे हैं पूछताछ में? क्या और भी लोग हैं जो इस गिरोह से जुड़े हुए हैं? देखिए, जिस तरह से एसटीएफ इस पे लगातार अपनी कार्रवाई कर रही है और 29 लोग अभी तक पकड़े जा चुके हैं, तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अभी इसमें और भी कई ऐसे नाम हैं जो जुड़े हुए हैं, जिनका नाम आगे चल के सामने आएगा। अभी फिलहाल जो 29 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, तो एसटीएफ उन्हीं के नाम का खुलासा करी है। इसमें जो मुख्य आरोपी है, मुख्य आरोपी के रूप में जो गौरव का नाम सामने आ रहा है, तो गौरव का यही बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए में इसने पेपर को बेचा था। जी अमान, ये भी खबर आ रही है कि इन आरोपियों ने कोचिंग सेंटर्स को निशाना बनाया था और वहां कई अभ्यर्थियों को 50-50 हजार में ये पेपर्स बेचे थे। तो क्या उन कोचिंग सेंटर्स की भी जांच की जाएगी और क्या उन बच्चों पर भी कुछ कार्रवाई हो सकती है जिन्होंने 50 हजार में ये पेपर खरीदे थे? देखिए, जितने भी ये लोगों पास जिन्होंने पर्चे लीक किए हैं और जिनके ऊपर कार्रवाइयां हुई हैं, इनके मोबाइल वगैरह चेक किए, तो कई जो स्टूडेंट्स हैं उनके नंबर इन लोगों के पास मौजूद पाए गए हैं। उनके मोबाइल में इनके नंबर हैं। तो एसटीएफ लगातार ऐसे लोगों की छानबीन कर रही है और आगे कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल कार्रवाई तो अभी यही 29 लोगों पे की जा रही है। आगे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के लिए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोबारा पर्चा दाखिल करने की बात कही है। जी अमान, ये भी बताइए कि उन बच्चों का, उन अभ्यर्थियों का क्या रुख है जो परीक्षा देने गए थे लेकिन परीक्षा निरस्त हो गई? क्या कहना है उनका? जो बच्चे गए थे वो बड़े मायूस हैं और उनकी जो पर्चा लीक होने से जो उनका नुकसान हुआ है, जो आए हैं, तो उनका काफी नुकसान हुआ है और उनका आने जाने का जो कन्वेंस है या वहाँ रुकने की समस्या है, तो काफी समस्याएं सामने आ रही हैं। लेकिन फिलहाल सरकार पूरा सहयोग कर रही है स्टूडेंट्स का और दोबारा पर्चा दिलाने की बात भी कही है सरकार ने। जी अमान, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगी आदित्यनाथ ने ये भी कह दिया है कि अब जो बच्चे परीक्षा देने आए थे उन्हें बसों से फ्री सुविधा दी जाएगी, साथ ही दोबारा परीक्षा कराने के लिए कोई फीस भी नहीं ली जाएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में 29 आरोपियों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टेट की परीक्षा लीक मामले को काफी गंभीरता से लिया है। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा, उनकी संपत्ति जब्त की जाएगी और राष्ट्रीय
सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने परीक्षार्थियों को राहत देते हुए आई कार्ड दिखाकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों में फ्री आने जाने की सुविधा देने के भी निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने ये बातें रविवार को देवरिया में 200 करोड़ की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 साल में 4 लाख से अधिक भर्ती निष्पक्ष तरीके से की गई है। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे और आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर लखनऊ में सुनवाई होगी। जिला अदालत से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद अब मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब हाईकोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। आशीष मिश्रा मोनू की याचिका पर जस्टिस करुणेश सिंह पमार की अदालत में सुनवाई होगी। लखीमपुर की घटना को लेकर विपक्षी दल सरकार को सदन में घेरने की तैयारी में जुटे हैं। विपक्षी दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा जाए। 3 अक्टूबर को तिकुनिया कस्बे में किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान तेज रफ्तार थार गाड़ी से कुचलकर किसानों की मौत हो गई थी। किसानों की मौत के बाद मौके पर हिंसा भड़क उठी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी से कुचलने की घटना का आरोप आशीष मिश्रा पर लगा था और सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई और कहा गया कि आशीष मिश्रा को इसमें फंसाया जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आशीष मिश्रा की ओर से 51 बिंदुओं को उठाते हुए जमानत अर्जी अब पेश की गई है। और वहीं यूपी के चुनावी संग्राम में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो शेयर कर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर हमला बोला है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है कि जो करे यूपी का अपमान, सपा सुप्रीमो करे उसे प्रणाम। यूपी बीजेपी की ओर से जारी इस वीडियो में ममता बनर्जी यूपी के गुंडों के बारे में बोल रही हैं। इस वीडियो में वो कह रही हैं कि यूपी से कुछ गुंडे बंगाल के हैं और ये गुंडे भगवा कपड़ा पहनकर गुटखा चबाते हैं। ममता बनर्जी आगे कहती हैं कि ये लोग यूपी से आकर बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इधर बीजेपी ने ट्वीट कर लिखा है कि यूपी के लोगों का अपमान करने वालों को सपा सुप्रीमो प्रणाम करती हैं। और वहीं संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिला है। महिला के शरीर में कई चोट के निशान पाए गए हैं। आश्रम में लोगों के मुताबिक बेशकीमती जमीन को लेकर महिला सेवादार की हत्या की गई है। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। ये पूरा मामला गौरीगंज थाना क्षेत्र के सगरा आश्रम का है। और वहीं यूपी में दबंगों की दबंगई जोरों पर है। एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है तो दूसरी तरफ बदमाश खुलेआम अपनी दबंगई दिखाते हैं। उन्नाव में जमीनी विवाद को लेकर बदमाशों ने महिला के साथ बदसलूकी की। पीड़िता ने बताया कि ग्राम प्रधान ने करीब 200 बीघा गरीबों को इसी तरह जमीनें छीनकर कब्जा कर रखा है और हमारी जमीन पर भी कब्जा करने के लिए फसलों को ट्रैक्टर से तहस नहस कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास प्रार्थना पत्र देने पहुंचे तो क्षेत्रीय दरोगा ने भी हमारी बात नहीं सुनी। बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस आते हैं। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, नॉट डैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब खबर यूपी के कासगंज से, जहां बीते 4 सालों से चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं और 1 पुरुष को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और नकदी भी बरामद हुई है। एसपी ने इस मामले पर बताया कि सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगेश्वर कॉलोनी में ये धंधा चल रहा था। रविवार को पुलिस की एक टीम ने सीओ दीप कुमार पंत की देखरेख में छापा मारा, जहां कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डालकर कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है। जो लोग इस व्यापार में शामिल थे उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। थाना कोतवाली क्षेत्र में गंगेश्वर कॉलोनी में कल एक वेश्यावृत्ति का एक अड्डा चलने की सूचना जो है ये पुलिस को प्राप्त हुई थी। उसमें प्रॉपर तरीके से एक टीम बना के सीओ सिटी और जो एसएचओ कासगंज है उनकी टीम के तहत वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई। मौके से 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया और 1 पुरुष की भी इसमें गिरफ्तारी कर दी गई है। इसमें धारा 3, 4, 5, 7, 8 आईटीपी के अंतर्गत, आईटीपी एक्ट के अंतर्गत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। इसमें जो भी फ़ोन कॉल डिटेल्स हैं, इनके व्हाट्सएप डिटेल्स हैं, सारी चीज़ों का साक्ष्य संकलन करते हुए बाकी इसमें जो भी व्यक्ति इन्वॉल्व है उनकी भी गिरफ्तारी। और वहीं सिद्धार्थनगर जिले में आज बीजेपी ने ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया। प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश ने शिरकत की। सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर जिला मुख्यालय की बीएसए ग्राउंड से जोगिया तक की रैली जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह खुद ही ट्रैक्टर चलाकर इस रैली का नेतृत्व कर रहे थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने किसानों के लिए कितने काम किए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो कृषि कानून वापस लिए क्योंकि कुछ लोगों से उस पर सहमति नहीं बन पाई। वहीं ग्रेटर नोएडा की जेवर कस्बे में स्थित मंगरौली में पिता पुत्र के बीच संपत्ति को लेकर विवाद के बाद नाराज कलयुगी बेटे ने अपने पिता को गोली मार दी, जिसके बाद परिजनों ने उन्हें गंभीर अवस्था में जेवर के अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत क्रिटिकल बनी हुई है। गोली मारने के बाद कलयुगी बेटा अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पहुंची जेवर कोतवाली पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर बेटे के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। एडीसीपी ने बताया कि प्रदेश की प्रारंभिक जांच में ये भी पता चला है कि श्याम सिंह और निर्माण के बीच संपत्ति को लेकर यह विवाद 5 सालों से चल रहा था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एफएम न्यूज के साथ।